जेंडर एंड क्राइम इसका नेक्सस अक्सर क्रिमिनोलॉजी में डिस्कस किया जाता है कि क्या मेल ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं, फीमेल ज़्यादा होते हैं, क्या यंग लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या एल्डरली पीपल ज़्यादा होते हैं। तो ये नेक्सस अक्सर डिस्कस किया जाता है। जो स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक ये है कि मेल्स आर मोर इन्वॉल्व इन वायलेंट क्राइम एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यानी मेल जो है वो वायलेंट मार धाड़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ मार कुटाई होती है, फिज़िकल होती हैं, हार्ट एंड इंजरी के केसेस जो है वो मेल में ज़्यादा होते हैं। बट इट डज़ नॉट मीन कि फ़ीमेल्स में बिल्कुल नहीं होते। देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ फीमेल्स क्रिमिनलिटी एज़ वेल, जहाँ पे ख़वातीन भी मर्डर करती हैं, ख़वातीन भी फिज़िकल इंजर्ड करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो डोमिनेंट ट्रेंड्स हैं, टेंडेंसीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि फीमेल्स रिलेटिवली कम ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं। फीमेल्स आर मोर लाइकली टू कन्विक्टेड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, यानी जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम्स हैं, चोरी चकारी जो है उसमें फ़ीमेल ज़्यादा हो सकती हैं। शॉप लिफ्टिंग जो है सबसे ज़्यादा फीमेल्स करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, जबकि मेल जो हैं वो दूसरी ओवरऑल क्राइम रेट में शायद आगे होते हैं। प्रॉस्टिट्यूशंस में फ़ीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि मेल प्रॉस्टिट्यूशन नहीं होती। मेल प्रॉस्टिट्यूशंस भी होती है, उसको शायद मीडिया में इतनी स्पेस नहीं मिलती या उसको सोसाइटी के अंदर इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जबकि फ़ीमेल की प्रॉस्टिट्यूशन, यानी जब भी प्रॉस्टिट्यूशन का वर्ड आएगा तो वो फीमेल के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। हालांकि बच्चों में भी प्रॉस्टिट्यूशन के केसेस होते हैं, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो यंग फीमेल्स हैं उसके प्रॉस्टिट्यूशन के ज़्यादा चांसेस हैं। जो फीमेल्स हैं वो स्टोलन गुड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, परचेज़ भी करती हैं और स्टोलन गुड्स सेल भी करती हैं। अबैटमेंट जो है यानी आनत जुर्म, उसमें ज़्यादा, यानी फीमेल जो हैं वो प्लान करने में हिस्सेदार होंगी या प्लानिंग करवाएंगी या मोटिवेट करेंगी कि कोई क्राइम कमिट किया जाए, लेकिन वो शायद डायरेक्टली वो उस तरह का क्राइम नहीं करती। बहुत सारी स्टडीज़ जो रिपोर्ट की गई हैं ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर अबैटमेंट के केसेस में ज़्यादातर फ़ीमेल को एग्जीक्यूट किया गया है और उनके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा मेल जो हैं वो ज़्यादातर सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे रेप हैं, फोर्सेबल रेप हैं या गैंग रेप के केसेस में मेल जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रिपोर्ट की गई है, या स्टडीज़ क्लेम करती हैं या जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि मेल के ऑफेंसेस का ज़्यादा चांसेस हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस दैट फीमेल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल ऑफेंसेस। और रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं, एक दफ़ा किसी ने जुर्म किया, इसको रेसिडिविज्म कहते हैं कि यानी दोबारा क्राइम करने के चांसेस, वो मेल के अंदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसमें भी ज़्यादातर वो मेल्स होते हैं जो यूथ है, जो एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 25 एज, क्योंकि ये बड़ी इमेच्योर एज होती है, जो हम आगे एज का नेक्सस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोशलाइजेशन जो मेल और फीमेल की है वो टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि मेल को कहा जाता है कि आपने बाहर जाना है, अर्न करना है, आपने अपनी फैमिली को डिफेंड करना है, आपने ऑफेंसेस को फेस करना है, जबकि फ़ीमेल के बारे में कहा जाता है कि नहीं, आपने घर में रहना है, खाना पकाना है और जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उसमें हिस्सा लेना है, हाउस होल्ड टास्क परफॉर्म करने हैं। तो वो सिर्फ हाउस होल्ड से रिलेटेड या घर के अंदर या छोटे मोटे जो जुराइम्स हैं वहाँ पे फीमेल्स होती हैं, जबकि ज़्यादातर जो बड़े क्राइम्स हैं वहाँ मेल्स होते हैं। इसके अलावा चूँकि दोनों की सोशलाइजेशन डिफरेंटली होती है, तो इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डिफरेंट होती है। मसलन मेल को बताया जाता है कि आपने दूसरों के सामने रोना नहीं, रादर ऑफेंसिव शो करना है, गुस्सा शो करना है, ताकि लोग आपके डर से आपके करीब ना आएँ और आपसे खौफज़दा हों, और इसकी वजह से, इस खौफ की वजह से आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और अपनी फैमिली को डिफेंड कर सकते हैं। जबकि फ़ीमेल के जहन में ये बात डाली जाती है कि कोई बात नहीं, आप ख़वातीन हैं, आपने घरों में रहना है, आपने किसी लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेना, आपने बर्दाश्त करना है, जबकि मेल को कहा जाता है आपने बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना। तो इसकी वजह से भी जो क्राइम है वो फीमेल्स में रिलेटिवली कम होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है। फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया
कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि फ़ीमेल्स के पास उनको इतनी स्पेस नहीं जाती, उन्हें दी जाती, और उन्हें डोमिनेंट पेट्रियार्की ने किया होता है, यानी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ने, यानी मेल डोमिनेंस ने उनको घेरा होता है। इसकी वजह से उनके पास चांसेस ही कम होते हैं। अगर उन्हें चांसेस मिलें तो वो भी उसी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकती हैं और क्राइम में इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हमने फीमेल रेसलर्स भी देखी, मेल रेसलर्स भी देखे, फीमेल क्रिकेटर्स भी, मेल क्रिकेटर्स भी। अगर ये बाकी काम इक्वली कर सकते हैं या रिलेटिवली एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी कर सकते हैं, तो क्राइम के अंदर भी दोनों उसी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके चांसेस हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जब ये सब्जुगेशन ऑफ फीमेल ख़त्म होगी तो चांसेस हैं कि क्राइम रेट भी डिफरेंट हो जाए। तो जेंडर और क्राइम में जनरली मेल जो है वो फिज़िकल और जो टार्चर्स और मर्डर्स इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होती हैं। फीमेल्स जो पिटी क्राइम्स हैं जैसे शॉपलिफ्टिंग है, थेफ्ट है, अबेटमेंट है, इस तरह के क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं।